हे जितमान बाबा, जिस भी महिला का गोद सुना है उस सब महिला का गोद भर दीजिए, ताकि सब महिला मिलजुल कर आपका जितिया व्रत करते रहे। सदा सबका सौभाग्य बनाए रखिएगा, सबका वंश आगे बढ़ते रहे, विकास करते रहे, कभी भी कोई चीज का कमी नहीं हो, ऐसा हम जितमान बाबा आपसे प्रार्थना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पुष्प राधे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को जितिया व्रत की लोक कथाएं सुनाने जा रहे हैं। नानी दादी लोग जो गांव में कहती है वही कथा आज हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं कि कैसे नोनी का साग खाने से एक लड़की को बेटा हुआ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय जितमान बाबा जरूर लिखिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सा कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक माँ और एक बेटी रहती थी। गांव में माँ और बेटी रहती थी। जितिया का समय आ गया, जितिया व्रत का समय आ गया। गांव में 7 दिन से लगातार पानी पड़ रहा था। तब दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रही थी। माँ बोली अपनी बेटी को कि बेटा, जितिया का समय आ गया है, कैसे गेहूं धोएं, कैसे गेहूं सुखाएं, काहे कि पानी पड़ रहा है, गेहूं नहीं सूखेगा तो आटा कैसे बनाएंगे और फिर ठेकुआ कैसे बनाएंगे, कैसे पकवान बनाएंगे। तब बेटी जब माँ का ये बात सुनी तो वो आंगन में दौड़ के गई और सूर्य देवता के तरफ मुंह करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के बोली कि हे सूर्य देव, सब जगह तो पानी पड़ रहा है, आप मेरे घर में धूप उगा दीजिए। मेरी माँ जितिया का व्रत करेगी, आप मेरे घर में धूप उगा दीजिए ताकि मेरी माँ गेहूँ धोकर सुखा सके, उसका पकवान बना सके। अब देखिए, कहता है ना कि श्रद्धा भाव से अगर भगवान को कोई याद करता है तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। सूर्य देव उसका प्रार्थना सुन लिए और उसके घर में धूप उगा दिए। चारों तरफ पानी पड़ रहा था और उसके घर में धूप उगा दिए। जब उसके घर में धूप उगा तब दोनों माँ बेटी मिलके गेहूं धोई, गेहूं सुखाई और उसको पिसवा के पकवान बनाई। फिर जितिया का व्रत की। जब जितिया का व्रत उसकी मम्मी कर ली तो अगले दिन उसकी बेटी सोची कि मम्मी तो जितिया का व्रत की है, मम्मी को भूख लगा होगा, तो वो सुबह जल्दी उठ गई खाना बनाने के लिए कि जल्दी खाना बनाएंगे तो मम्मी खाएगी। अब वो जैसे सुबह उठी आंगन में गई तो वो क्या देखती है कि ढेर सारा नोनी का साग उगा हुआ है उसके आंगन में, जो कल तक नहीं था। आज अचानक देखती है कि नोनी का साग उसके आंगन में ढेर सारा है। तब वो अपनी मम्मी से कहती है कि माँ देखो, नोनी का साग अपने आंगन में उगा है, आज इसको बना ले। तब उसकी मम्मी बोली बना लो। तब बेटी नोनी का साग बनाई और दोनों माँ बेटी मिलके नोनी का साग खाई। अब लड़की जो नोनी का साग खाई तो उसको होने वाला रह गया, वो गर्भवती हो गई, यानी कि उसको बच्चा होने वाला रह गया। कुछ समय बीता, 9 महीना जब बीत गया तब उसको एक सुंदर सा लड़का हुआ। लड़का बहुत ही सुंदर था और जैसे गांव का बच्चा सब, किसी का बच्चा 2 दिन में बढ़ता था तो इसका बच्चा 1 दिन में ही उतना बढ़ जाता था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, खेलने योग्य हो गया, बच्चा खेलने जाने लगा बाहर। जब बच्चा खेलने जाता तो कोई भी खेल खेलता उसमें वो जीत कर घर आता। चाहे जिसके साथ खेलता बच्चा हमेशा जीत कर आता। तब गांव समाज का आदमी या जिसके साथ वो खेलता सब बोलता कि अरे बिन बाप का बच्चा कितना तेज है, बिन बाप का बच्चा कितना तेज है, हर चीज में जीत जाता है, बिन बाप का बच्चा कितना तेज है।
तो बच्चा हमेशा ऐसा सुनता था। बच्चा को बहुत दुख लगता था कि कैसे सब कोई बोलता है कि बिन बाप का बच्चा कितना तेज है। तब वो अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से कहा कि माँ, लोग कहता है कि बिन बाप का बच्चा कितना तेज है, सो तुम बताओ मेरे पिताजी कौन हैं और मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, क्योंकि गांव का सभी आदमी हमको कहता है कि बिन बाप का बच्चा है। सो तुम बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं। तब उसकी मम्मी, उसकी माँ उसको लेके आंगन में गई और सूर्य देव के तरफ हाथ जोड़ के बोली कि हे सूर्य देव, ये आप ही का दिया हुआ लड़का है, आज आपको खोज रहा है, इसको दर्शन दे दीजिए सूर्य देव। अब सूर्य देव उसका बात सुन लिए और उसके आंगन में पधारे। जब सूर्य देव उसके आंगन में आए तब सूर्य देव उस बालक से कहते हैं कि हम ही तुम्हारे पिताजी हैं, हम ही तुम्हारे पिताजी हैं। ऐसा बोल के सूर्यदेव वहाँ से जाने लगे। तब बच्चा सूर्यदेव का रथ पकड़ लिया और बोला कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। सबके पिताजी तो बच्चा के साथ रहते हैं, आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं। तब सूर्यदेव बोले कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, आज से तुम्हारा नाम जितमान बाबा होगा और जो भी महिला सच्चे हृदय भाव से जितिया का व्रत करेगी, तुम्हारा कथा सुनेगी, उसका गोद सदा भरा हुआ रहेगा, उसका गोद कभी भी खाली नहीं रहेगा, उसका वंश सदा बढ़ते रहेगा, सुख सौभाग्य बना रहेगा। जो भी महिलाएं जितिया का व्रत करेगी, सदा उसका गोद भरा रहेगा और तुम्हारा पूजा होगा, ऐसा हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। और सूर्यदेव ऐसा बोल के वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तभी से महिलाएं जितिया का व्रत करने लगी ताकि उसका गोद सदा भरा रहे, कभी भी गोद खाली ना हो, बेटा बेटी नाती पोता से घर भरा रहे। तो हम भी कहते हैं, हे जितमान बाबा, जिस भी महिला का गोद सुना है उस सब महिला का गोद भर दीजिए, ताकि सब महिला मिलजुल कर आपका जितिया व्रत करते रहे। सदा सबका सौभाग्य बनाए रखिएगा, सबका वंश आगे बढ़ते रहे, विकास करते रहे, कभी भी कोई चीज़ का कमी नहीं हो। ऐसा हम जितमान बाबा आपसे प्रार्थना करते हैं। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय जितमान बाबा की जय।